Hello, good morning, students. I am Yasvir Kasab from Mission Academy, Mandanpur, Behdi, Bareilly. Students, today I will discuss chapter 1, the Earth in the Solar System. The Earth in the Solar System. तो देखिए इस चैप्टर के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका इंट्रोडक्शन बता दिया और इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था। तो इसमें इस चैप्टर में आगे नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या होता है? तो देखिए सोलर सिस्टम के बारे में हम आपको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए द सन, एट planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites form the solar system। देखिए जो सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और इनके अलावा दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि आपके एस्ट्रॉयड हैं, मीटरॉइड्स हैं, ये सब मिलकर ही क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं हमारा। इससे जो फॉर्म होता है वो सोलर सिस्टम होता है। ये देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम दिया हुआ है सोलर सिस्टम का। इसमें हमारे 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड बेल्ट है और मीटरॉइड्स हैं इसमें दिए हुए। ठीक है, तो आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं। We often call it a solar family with the sun as its head। और देखिए जो ये सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये सोलर सिस्टम है, इसका जो हेड है, मतलब जो मुखिया है एक तरह से, वो कौन है? सन है। हमारे सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन है। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली हम द सन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि सन क्या होता है और कैसे मतलब वो शाइनिंग होती है, कैसे उसमें चमक होती है और कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सन के बारे में इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है हमारा वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। और देखिए जो सन है ये, इसमें इतनी शाइनिंग होती है, इतनी हीट होती है, ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से बना हुआ है। मतलब इतनी इसमें गर्म गैसेस हैं जो आपस में मतलब एक दूसरे से टकराती रहती हैं, जिससे और भी ज़्यादा एनर्जी निकलती है और इससे हीट इसमें और भी ज़्यादा बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस होती हैं, उससे ये बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट वाइंड्स द सोलर सिस्टम। और ये हमें प्रोवाइड कराता है जो मतलब कूलिंग फोर्स होता है सोलर सिस्टम में, उसको ये मतलब वाइंड करके रखता है। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है। जो सन है हमारा वो सोर्स ऑफ हीट यानी कि हीट का एक सोर्स है। हमें हमारी अर्थ के लिए जो हीट मिलती है वो सन से ही मिलती है। ठीक है, एंड लाइट, और लाइट का भी सोर्स है ये। ठीक है, सन से ही हमारी अर्थ पर प्रकाश होता है। ठीक है, फॉर द सोलर सिस्टम के लिए। ठीक है, what that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star। और इसकी जो हीट होती है वो हम पर बहुत बहुत अधिक इसका प्रकाश है, हीट है, वो मिलती है क्योंकि ये हमारे बिल्कुल नियरेस्ट स्टार है हमारा। ठीक है, इट इज़ फॉर अवे फ्राम अस हैं, ये हमसे दूर है, इस काफ़ी दूर है हैं, और इसकी दूरी है लगभग द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और ये इसकी जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्लैनेट्स। देखिए प्लैनेट्स क्या होते हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं। इनमें आपका इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन हैं, इनमें जो
ये मतलब सन से एक ऑर्डर में है, एक मतलब डिस्टेंस इनकी बनी हुई है, और सन से जो इनकी दूरी है वो एक मतलब सीरियल में इसमें दी हुई है। जैसे सन के सबसे पास में कौन सा मरकरी है, इसके बाद वीनस, इसके बाद अर्थ, इसके बाद मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, और नेपच्यून है वो सन से सबसे अधिक दूरी पर है। ठीक है, और इसको हम एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज। और इसको एक हम इनके जो प्लैनेट्स के नेम हैं इनको हम एक ऑर्डर के रूप में हैं, और इन सन से इनकी दूरी के ऑर्डर के रूप में इसको मतलब हम लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और जैसे इसमें ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स हैं। माई, माई में देखिए जो एम है वो रेड कलर से है। ठीक है, और इसमें एम फॉर है, इसमें क्या है, मरकरी, एम फॉर मरकरी, और वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। अगर आप इस सेंटेंस को लर्न कर लेंगे तो ये आपको मतलब इसके नेम हैं वो बहुत ईजली लर्न हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। देखिए जो भी 8 planets हैं सोलर सिस्टम के हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं, और इनका एक फिक्स्ड पाथ है। ठीक है, फिक्स्ड इनके पाथ हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और इनके जो फिक्स्ड पाथ हैं ये इन्हीं पाथ्स के लिए, इन पाथ्स के लिए हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट्स कहलाते हैं। ठीक है, मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, और जो मरकरी है वो सन के सबसे पास है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। और ये लगभग 88 डेज में एक पूरा राउंड लगा लेता है, कंप्लीट राउंड लगा लेता है अपने ऑर्बिट में। ठीक है, अपने पाथ में। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन, और वीनस है वो अर्थ्स का एक ट्विन है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि वीनस है वो उसकी जो शेप और साइज है वो लगभग अर्थ से काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, इसीलिए इसको अर्थ का ट्विंस भी कहते हैं वीनस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लानट। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, series 2003 UV discovered in recent past may be called dwarf planets। और देखिए एक प्लूटो था, प्लानट था जिसका नाम प्लूटो था। इसको एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया था, और इसको अगस्त 2006 में इसको प्लानेट से बाहर कर दिया था, मतलब हटा दिया था इस प्लानेट को। ठीक है, इसको उसकी उसमें नहीं रखा था। ठीक है, रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड ड्राफ्ट प्लानेट्स, और ये एक मतलब ड्राफ्ट प्लानेट्स कहलाता है। ठीक है, द अर्थ नेक्स्ट है हमारा, द अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। अर्थ है वो सन का तीसरा नियरेस्ट प्लानट है इन साइज, और इसका जो साइज है इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट, और साइज में ये अपने मतलब सभी प्लानट में फिफ्थ नंबर पर है, लार्जेस्ट में। ठीक है, इट इज़ स्लाइटली flattened at the poles
इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ठीक है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ज्वाइड। ज्वाइड मीन्स ज्वाइड मीन्स ज्वाइड मीन्स एन अर्थ। इस इसकी जो शेप है वो पोल्स पर फ्लैट है, ठीक है। दैट इज वाई, जिसकी वजह से इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ज्वाइड, इसीलिए इसकी जो शेप है उसको ज्वाइड कहते हैं, ठीक है। ज्वाइड कहते हैं। ज्वाइड मीन्स होता है एन अर्थ लाइक शेप। ज्वाइड मीन्स होता है एन अर्थ लाइक शेप, यानी कि अर्थ की शेप की तरह, अर्थ के आकार की तरह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली द अर्थ। और जो लाइफ की कंडीशन है, लाइफ सपोर्ट की जो कंडीशन है, यानी कि लाइफ है तो वो केवल अर्थ पर ही पाई जाती है। जीवन केवल अर्थ पर ही पाया जाता है और किसी प्लानेट पर ये पॉसिबल नहीं है, मतलब और किसी प्लानेट पर ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो अर्थ है वो ना तो बहुत ज़्यादा हॉट है और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इट हैज़ वाटर, और इसमें वाटर है हमारे लिए, एयर है जो कि हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। और जो एयर है वो ऑक्सीजन, उसकी जो गैस है वो मतलब ऑक्सीजन है जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हमें ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। इसीलिए इसके लिए एक यूनिक प्लानट कहा जाता है सोलर सिस्टम का, ठीक है। सोलर सिस्टम का जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लानट है, ठीक है। फ्रॉम द आउटर शेप द अर्थ appears blue because its 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। और इसका जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है, वाटर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको ब्लू प्लानट भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लानट, इसीलिए इसको ब्लू प्लानट भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर अधिक होने की वजह से, इतना वाटर होने की वजह से ये हमें, अगर हम दूर से इसको देखते हैं तो ये हमें ब्लू कलर से दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम ब्लू प्लानट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मून। द मून अवर अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट। जो मून है वो हमारी अर्थ, अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट है, हमारी अर्थ पर केवल एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून, जिसको हम मून कहते हैं, ठीक है। जो मून है इट्स डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ। और इसका जो डायमीटर है वो अर्थ से 1/4 है लगभग, ठीक है। इट अपीयर्स सो बिग, इसीलिए हमें ये बहुत बड़ा दिखाई देता है, बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। क्योंकि ये हमारे बहुत पास है, बहुत पास का प्लानट है अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ से, ठीक है। अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनसे ये हमारे बहुत नियर है, पास है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्राम अस। और इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर है फ्राम अस, हमसे, यानी कि हमारी अर्थ से। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्राम द सन एंड दैट फ्राम द मून। नाउ यू कैन कंपेयर, अब हम कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टेंस की, एक दूरी की तुलना कर सकते हैं अर्थ फ्रॉम द सन, अर्थ की सन से, कि मतलब हमारी अर्थ है वो सन से कितनी दूर है, फ्रॉम द मून और मून से कितनी दूर है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। और जो हमारा मून है ये 27 डेज में अर्थ का
एक राउंड लगा लेता है, एक चक्कर लगा लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और ये लगभग इसमें वन स्पिन का सेम टाइम लेता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जिस ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हम, यही रीज़न होता है जिसकी वजह से हम इसका केवल एक ही साइड देख सकते हैं अर्थ से। मून की हम केवल एक ही साइड देख सकते हैं अर्थ से, ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। और जो मून है उस पर लाइफ की कंडीशन फेवरेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर, क्योंकि यहाँ पर ना तो वाटर है और ना ही एयर है। इट हैज़ माउंटेन्स, और इसमें माउंटेन्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। और जो प्लेन्स और डिप्रेशंस हैं वो इसके सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून्स सरफेस। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून्स सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज। और ये हम इसके सरफेस पर जो शेडोज देखते हैं, ठीक है, मून की जो सरफेस है, मून का जो धरातल है उस पर जो शेडोज देखते हैं वो यही होती हैं, ठीक है। यही शेडोज हमें दिखाई देती हैं, यही छायाएँ दिखाई देती हैं, ठीक है, इन्हीं की। लुक एट द फुल मून। और जब कभी फुल मून हो तब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। दीज शेडोज, इन शेडोज को आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बस इतना ही हम बताएंगे इस चैप्टर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।